नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी टाइप का हो। हमने एक ही वीडियो में इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से समझें और साथ ही सभी क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करें ताकि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आपको कोई परेशानी ना हो। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेच देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो इसमें क्या दे रखा है? वस्तु का क्रय मूल्य। जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो हमारा 400 रुपये और विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 300 रुपये। तो जब हम किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद रहे हैं और उसे 300 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है? हानि हो रही है। और हानि कितने रुपए की हो रही है? 100 रुपये की, क्योंकि वस्तु को हम 400 में खरीद रहे हैं और 300 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है 100 रुपये की। तो हमें बताना क्या है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले हानि कितनी हो रही है? 100 रुपये की, बटा क्रय मूल्य कितना है हमारा? 400 रुपये, और प्रतिशत निकालने के लिए 100। इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे, 25 चौका 100, यानी हमें 25% की हानि हो रही है। जो कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 है जो आपका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत बताना है हमें। अब इसमें हमें क्रय मूल्य का अनुपात यानी क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 5 रुपये, और विक्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है? 6 रुपये। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा 5 रुपये और जो विक्रय मूल्य है वो है हमारा 6 रुपये। तो इसमें लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हो रहा है? यानी वस्तु को हम 5 में खरीद रहे हैं और 6 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है हमें 1 रुपये का। तो हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? लाभ, लाभ कितना हो रहा है? 1 का, बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारा? 5, और गुणा प्रतिशत के लिए 100। अब हम इसे सोल्व करते हैं, 20 पंजे 100, यानी कितने परसेंट का हमें लाभ हो रहा है? 20% का हमें लाभ हो रहा है। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य, 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 50 संतरों का क्रय मूल्य बराबर है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के, यानी बराबर है ये। तो अब इसमें क्या है? 50 संतरों का क्या होगा? ये होगा विक्रय मूल्य, और ये जो क्रय मूल्य है वो है 40 संतरों का क्रय मूल्य। ये क्या होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। 50 संतरों का क्रय मूल्य और 40 संतरों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? 40, और जो विक्रय मूल्य वो क्या हो गया? 50, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो क्रय मूल्य क्या हमारा? क्रय मूल्य हमारा 40 संतरे, और जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 50 संतरे। तो हमें लाभ हो रहा है क्योंकि वस्तु को 40 में खरीद रहे हैं और 50 में बेच रहे हैं, तो कितना हो रहा है हमें? लाभ। लाभ कितना हो रहा है? 10 संतरों का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो हमें क्या करना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? लाभ कितना हो रहा था हमें? 10 का, 10 संतरों का, बटा क्रय मूल्य क्या है इसमें? 40 संतरे, और गुणा प्रतिशत के लिए 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटेंगे, 25 चौका 100, यानी 25%, यानी 25% का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ऑप्शन 4 है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
संतरों को 25 रुपए के 10 की दर से, संतरों को 25 रुपए के 10 की दर से खरीदकर और 25 रुपए के 9 की दर से बेचा गया है तो लाभ प्रतिशत बताना है। अब हमें क्या दे रखा है, रुपए और दर दे रखा है। रुपए कितना है, 25 रुपए के 10 की दर से क्या करता है, वो खरीदता है। और बिक्री कितने की करता है, 25 रुपए के 9 की दर से क्या करता है, वो बेचता है। अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करना है और इसकी मल्टीप्लाई करना है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 10 से करेंगे 250 आ जाएगा, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 225। यानी ये तो हमारा आ गया क्रय मूल्य, ये है, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य और ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 225 और विक्रय मूल्य आ गया 250। क्रय मूल्य आ गया हमारा 225 रुपए और विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 250 रुपए। तो इसमें क्या हो रहा है, लाभ, क्योंकि 225 में खरीद रहा है और 250 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है उसे, 25 रुपए का। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत इसका निकालना है तो क्या करेंगे, 25, लाभ कितना है 25 बटा क्रय मूल्य कितना है 225 और गुणा प्रतिशत के लिए 100, 25 नामा 225। अब इसको 9 से हम डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर 9 एकम 9 पॉइंट, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, यानी 11.11% है वो लाभ हो रहा है हमें। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा करवाए जा रहे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं और आपको लगता है कि हम आपके एग्ज़ाम को पास करने में हेल्प कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत बताना है। यानी कि विक्रय मूल्य अब इसमें क्या दे रखा है, जो विक्रय मूल्य है वो दे रखा हमें 4 और जो क्रय मूल्य है क्रय मूल्य है वो हमारा है 3। तो इसमें हमें क्या हो रहा है, लाभ, यानी कि 3 रुपए में खरीद रहा है और 4 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ कितना है 1 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है 3 और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम 100। इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 3 तिया 9, 33.33 आएगा। यानी 33.33 है वो, इतने रुपए का हमें लाभ हो रहा है। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने से किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने से 20% की हानि, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य निकालना है हमें, क्या होगा। 48 रुपए क्या दे रखा है, ये वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य, वो कितना है 48 रुपए। 20% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा, 20% हानि पर विक्रय मूल्य होगा हमारा 80 रुपए, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पर होता है तो 20% होगा तो 80 रुपये हो जाएगा। 20% लाभ, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, वो होगा हमारा, प्रतिशत लाभ है तो लाभ कितने पे होता है 100 पे, 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है तो कितना होगा हमारा 120 रुपए। 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य, 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा, 20% लाभ कमाने के लिए पूछ रहा है तो
120 हुआ विक्रय मूल्य, बटा हानि कितनी हो रही है 80, और गुणा वस्तु को बेचने से वास्तविक जो विक्रय मूल्य है वो कितना हमारा 48। एक से एक, और इसको काटेंगे 8 छिंगा 48, 12 छिंगा 72, यानी जो वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य है वो कितना है 72 रुपये। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 है जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप किसी प्रकार की दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि हम उसका सॉल्यूशन और अच्छे तरीके से करवा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेज निर्माता 10%, थोक विक्रेता 15% तथा फुटकर विक्रेता 25% लाभ कमाए और मेज का जो फुटकर मूल्य है वो 1265 हो, तो निर्माता को यह मेज कितने रुपए में प्राप्त हुई। मेज की जो लागत मूल्य वो निकालनी है। तो मेज की लागत मूल्य मान लेते हैं हम, माना मेज की लागत मूल्य क्या है, हमने x रुपये मान ली। ठीक, अब क्या कह रहा है कि मेज निर्माता 10% और थोक विक्रेता को 15%, फुटकर विक्रेता 25% लाभ कमाना चाहते हैं वो इस पे। तो किस पे कमाएंगे वो, हमारा जो मेज की जो कीमत है उसके ऊपर कमाएंगे। तो इसमें मेज की कीमत कितनी है x रुपये, 10% ये कमाना चाहता है 110/100 गुणा 15% विक्रेता, तो 115/100, ये सभी लाभ कमाना चाहते हैं। और जो फुटकर विक्रेता है वो कितना 25, तो 125/100, और वो बराबर कितने के होगा 1265 रुपये के। अब हम इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, 25 पंजे 5 से 25 से काटेंगे 5 आया, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 5 से काटेंगे क्या आएगा 20। अब इसको 5 से काटेंगे 4 आया, और इसको 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 या 15। अब हमारा शेष जो क्या बच गया इसमें, x बराबर बच गया 11 गुणा 23, 11 गुणा 23 बटा 10 गुणा 16 और बराबर 1265। आगे इसको देखते हैं। हमारा कितना बच गया, x बराबर 11 गुणा 23 बटा 10 गुणा 16 बराबर किसके है वो 1265 के। तो अब इसको हल करेंगे, हमारा ये x का मान निकालेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 1265 गुणा 16 दाई 160 और बटा 11 गुणा 23। अब इसको 11 से काटेंगे, इसको 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 5 बची 11 पंजे 55, फिर इसको 23 से काटेंगे, 23 पंजे 115। अब इसका जो 160 गुणा 5, तो जो 0 5 छंगा 30 और 5 3 8, 800 रुपये आ गया। x की जो कीमत है यानी मेज है कितने रुपए में प्राप्त होगी, वो हमने x मानी थी, उसकी जो वैल्यू है वो आ गई है 800 रुपये। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 है जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वस्तु का क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो इसमें क्या दे रखा, हमें अंकित मूल्य दे रखा है 15,000 गुणा क्रमिक बट्टों पर कितने क्रमिक बट्टे हैं, 15% की छूट देता है, तो कितना बचा 85/100 गुणा फिर देता है 10% की, तो कितना बचा 90/100 और फिर देता है 5% की, तो कितना बचा 95/100। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 1 0 2 0 से 2 0, फिर 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 5 से करेंगे 20 पंजे 100, फिर 5 से करेंगे 5 से कम 5 4 19 पा 95, फिर इसको 5 से करेंगे 5 चौका 20, इसको 5 से करेंगे 5 से कम 5 और 5 सते 35, 3 गुणा 17 गुणा 9 और गुणा 19/4। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आएगा हमारे पास
43,605 बटे 4। अब इसको हम शॉर्ट करेंगे, 4 एकम 4, फिर 0, 4 नाम 36, फिर 0, फिर 4, 4 एकम 4 और पॉइंट 25। ऑप्शन बी है, ऑप्शन 2 है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 650 रुपये बेचने पर हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करेंगे, 820 प्लस 650 बटा 2 जाएगा 0, 7 और 8 6 14 बटा 2। इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 3 6 2, 735 रुपये आ गया। यानी कि घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा, 735। और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 के स्थान पर 440 में बेची, तो बताओ दुकानदार ने उस शर्ट पर कितने % की छूट दी। आपको ये बताना है कि उसने छूट कितनी दी। तो अंकित मूल्य यानी कि उसका मूल्य कितना था, 500 रुपये। अंकित मूल्य कितना है इसका, 500 रुपये। उसे छूट कितनी दे रहा है, वो छूट दे रहा है वो, यानी कि 440 में बेच रहा है उसे, तो छूट कितनी दे दी उसे, 60 रुपये की छूट दे दी। तो अब छूट प्रतिशत निकालनी है हमें। छूट प्रतिशत निकालेंगे, क्या करेंगे, छूट कितनी दे रहा है, 60 रुपये। अंकित मूल्य पे निकलेगी छूट हमेशा। तो अंकित मूल्य कितना है, 500 और गुणा प्रतिशत के लिए 100। 2 0 से 2 0, 2 से काटेंगे 12 पंजे 60, यानी कि 12% की उसे क्या दे दी, उसने छूट दे दी। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये। वह 20% और 10% दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें दे रखा हमें अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य है 500 रुपये। छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, हम छूट देने पर विक्रय मूल्य, छूट दे रहा है कितनी, 20% और 10% की। तो छूट देने के बाद वो क्या निकाल रहा है, क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब छूट कितनी कितनी दे दी उसने, किस पे दे रहा है, 500, यानी कि अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है। कितनी दे रहा है, 20%, यानी कि कितना बच गया, 80 बटा 100 और गुणा 10% देगा, कितनी बचेगी, 90 बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये और 1 0 से ये, यानी कितना बच गया हमारे पास, 5 गुणा 8 गुणा 9, 9 × 72, 72 पंजे होगा, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36, 360 रुपये हो गया। यानी जो उसका विक्रय मूल्य होगा छूट देने के बाद में होगा 360 रुपये। और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 है जो आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली साइकिल। साइकिल का अंकित मूल्य क्या है, 1100 रुपये। 10% बट्टा देने पर दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है हमें। क्या निकालना है, साइकिल का क्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है साइकिल का, अंकित मूल्य क्या है, 1100 रुपये। साइकिल में बट्टा कितना दे रहा है, वो बट्टा दे रहा है 10%, यानी बट्टा देने के बाद साइकिल का जो विक्रय मूल्य वो क्या होगा, बट्टा देने के बाद साइकिल का विक्रय मूल्य वो क्या होगा, बट्टा कितना है 10% का, तो कितना हो गया 90 बटा 100 गुणा 1100 का विक्रय मूल्य बट्टा देने के बाद में। बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, 90 बटा 100 गुणा 1100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना बच गया, 11 990 रुपये आ गया बट्टा देने के बाद में विक्रय मूल्य हमारा। ठीक, ये क्या बोल रहा है कि 10% लाभ देने के बाद दुकानदार को 10% लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। तो अब क्या निकालना है,
10% लाभ पर साइकिल का क्रय मूल्य। तो इसमें क्रय मूल्य 10% लाभ कमा रहा है, तो 100/10 110, 10% लाभ पर क्या होगा 110, और गुणा कि 10% बट्टा देने के बाद दुकानदार 10% लाभ कमाता है, तो 10% बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य क्या हो गया 990। उसके बाद में हमें 10% लाभ तो निकालना है, तो इसमें हम काटेंगे 1 0 से 1, 11 9 99, यानी कि 900 रुपये। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक बेईमान दुकानदार सामान को लागत मूल्य पर बेचता है। एक बेईमान दुकानदार है, वो सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, पर वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ बताओ। यानी दुकानदार को देना कितना था 1000 ग्राम, लेकिन वो दे क्या रहा है 900 ग्राम। ठीक, मतलब उसको एक किलो देना था, लेकिन दे कितना रहा है 900 ग्राम। मतलब वो कटौती कितनी कर रहा है, वो लाभ कितना कमा रहा है दुकानदार 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है, 100 ग्राम का। तो इसका हम लाभ प्रतिशत निकालना है। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कितना लाभ कमा रहा है 100 ग्राम का, कितने पे कमा रहा है, दे तो 900 रहा है 900 पे, और गुणा प्रतिशत के लिए 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 को हमारे पास बचा है 100/9। 100/9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए है जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपनी चीज पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। यानी क्रय मूल्य है उससे 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, तथा वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ क्या है इसमें। अब हमें इसमें मानना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर देता है 20% अधिक अंकित करता है, तो मान लेते हैं हम जो क्रय मूल्य है वो मान लेते हैं। क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये। ये क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी अपनी चीज पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है मूल्य को, तो क्रय मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया, तो उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 20% अधिक करता है तो 120 हो जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पे छूट कितनी दे रहा है वो 10% की। अंकित मूल्य पर 10% छूट कितनी हो जाएगी 10/100 गुणा अंकित मूल्य कितना है हमारा 120। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि कितना हो गया 12 रुपए की छूट देता है वो 10% छूट देने पर। तो शेष कितना बच गया हमारा, शेष बच गया 120 माइनस 12, यानी कि 108 रुपये बच गया। तो 108 बच गया, तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत होगा हमारा भाई 108, और क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, यानी कि 8% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है उसे इसमें। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेलीविज़न 15,000 रुपये में उपलब्ध है। कोई दुकानदार इस पर 3 क्रमिक छूट 10, 20 व 4 की छूट देता है, तो बताओ टेलीविज़न पर कुल कितने रुपए की छूट देता है। कुल छूट निकालनी है। एक टेलीविज़न 15,000 रुपये में उपलब्ध है, कोई दुकानदार इस पर 3 छूट देकर बेचता है, मतलब तो हमें बताओ टेलीविज़न पर कुल कितने रुपए की छूट दी। तो कुल छूट निकालनी है, इसमें हमें कुल कितने रुपए की छूट दी वो निकालनी है। तो कितने रुपए पे देता है हमारा टेलीविज़न, कितने रुपए में उपलब्ध है 15,000 रुपये में, गुणा 3 छूट देता है। कौन कौन सी, एक दो देता है 10%, यानी बच गया 90/100। दूसरी देता है 20%, यानी 80/100, और तीसरी देता है 4%, यानी कि 96/100। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 1 0 से 1 0, 1 से 1, और 1 0 से 1 0। 5 से काटेंगे 3 आएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10,
ऊपर एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटेंगे कितना आ गया 4। तुम्हारे पास कितना बच गया 3 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 96। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10,368। तब ये पूछ क्या रहा है कि कुल छूट कितनी देता है, कुल छूट कितनी हमने उसका मूल्य कितना है 15,000 रुपये। उसने छूट कितने रुपए की दी इसमें, तो हमें निकालना क्या है कुल छूट। कुल छूट निकालना है, कुल छूट कितनी हो जाएगी 10,368। इसमें घटा लेंगे तो कितना बचेगा 4,632 रुपये की छूट होगी कुल छूट। यानी वो इस पर कितने रुपए की छूट देता है, वो देता है 4,632 रुपये की कुल छूट देता है इसमें। इसका अंतिम मूल्य क्या आएगा हमारा, ये जो आया है 10,360 रुपये, ये आ गया हमारा अंतिम मूल्य छूट देने के बाद में मूल्य। तो इसने छूट कुल कितने रुपए की छूट दी वो देखना है। तो कुल कितने रुपए की छूट दी, हमारा जो टेलीविज़न का मूल्य था पहले का वो, और जो उसने बट्टा दिया वो ये दिया, तो इसकी कुल छूट कितनी बच गई 4,632। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन एक में, ऑप्शन एक है जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4,000 के एक रेडियो के मूल्य में 15% की कटौती तथा फिर 10% की कटौती की गई है, तो उसका मूल्य बताना है हमें क्या होगा। तो उसका मूल्य बताना है, तो उसका अंतिम मूल्य क्या होगा वो बताना है। तो इसमें क्या दे रखा है, रेडियो का मूल्य कितना रुपए है 4,000। इसमें छूट कितनी दे रहा है, एक बार तो 15% की दे रहा है, तो कितना बच गया 85/100। फिर दे रहा है 10% की 90/100। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। हमारे पास बच गया क्या 4, 85 और 9। जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3,060 रुपये। यानी जो उसका मूल्य है वो क्या होगा 3,060 रुपये, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु पर 800 रुपये अंकित मूल्य है, यदि इसे 12% कमीशन पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य वो है 800 रुपये। उसे कितनी छूट में बेचता है 12% छूट, यानी कि 88 रुपये में बेच रहा है वो उसे। तो उसे हमें क्या करना है विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, छूट कितनी दे रहा है 88, 12%, तो कितना बचा 88/100 गुणा अंकित मूल्य क्या है 800 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बच गया हमारा 88 गुणा 8। इसको गुणा करेंगे हम 88 गुणा 8 को, 8 8 64 और 8 8 64 और 6 70, यानी 704 रुपये आ गया इस मूल्य, इसका विक्रय मूल्य। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन एक में। ऑप्शन एक है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रम के बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा ये बताना है हमें। तो इसमें बढ़ा हुआ मूल्य बढ़ाकर कितना बेच रहा है 30%, तो कितना हो गया 30% का 100 पर बढ़ता है हमारा, तो 130 हो गया, गुणा छूट कितनी दे रहा है 2 बार दे रहा है 10-10 की, यानी कि 90/100 गुणा 90/100, ये 2 छूट दे रहा है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो, 1 से 1 और 1 से 1, 1 जीरो से ये कट गई, तो हमारा कितना आ गया, इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा आता है 1053 बटा बच कितना गया 10। इसको 10 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 105.3। अब अंतिम रूप का हमें मूल्य बताना है, अंतिम रूप का मूल्य बताना है। तो अंतिम मूल्य क्या होगा उसका 105.3 माइनस, इसमें 100 में से घटाएंगे क्योंकि हमारा 100 पे चलता है, प्रतिशत निकालना है तो उसका 100 हो जाएगा। तो 105 में से 100 घटाया तो कितना बच गया 5.3% आ गया बढ़ा हुआ मूल्य।
जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम रीजनिंग, जीके, साइंस, हरियाणा जीके सभी वीडियो हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।